लगा है। मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी लोग चिंतित बैठे हुए हैं। एक सैनिक का प्रवेश। प्रणाम महाराज। कहो सैनिक, क्या समाचार है? समाचार अच्छा नहीं है महाराज। यूनानी सेना सिंधु पार कर चुकी है, बहुत तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। तक्षशिला के राजा आम्बी सिकंदर से मिल चुके हैं। हम जानते थे कि आम्बी ऐसा ही करेगा। वह तेजद्रोही है। अब हमें सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना ही होगा। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। महामंत्री, आसपास के मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण पत्र भेजो। जो आज्ञा महाराज। एक और बात, उनसे कहना कि अब आपस में लड़ने का समय नहीं है। वे पुरानी बातें भूल जाए। हमें मिलकर सिकंदर को हराना होगा, भले ही वो पूरी दुनिया क्यों ना जीत ले। जब तक हम हैं, भारत नहीं जीत सकता। एक सेवक का प्रवेश। महाराज की जय हो, सिकंदर का दूत आया है, उसे अंदर आने दो। कहो दूत, तुम्हारे सम्राट ने हमारे लिए क्या समाचार भेजा है? महाराज, सम्राट ने कहा है कि वे दुनिया जीतने के लिए यूनान से निकले हैं। वे निर्दोष जनता का खून नहीं बहाना चाहते। उनकी इच्छा है कि आप भी आम्बी की तरह सुलह कर ले। इस तरह लड़ाई भी नहीं होगी और आपकी गद्दी भी बच जाएगी। और यदि हम उनकी बात ना माने तो सम्राट ने लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है। वे सिर्फ जीतना जानते हैं। दूत, अपने सम्राट से कहना कि हम उन्हें हारना सिखा देंगे। अब हम उनका लड़ाई के मैदान में ही स्वागत करेंगे। सिकंदर बैठा हुआ है। पास में ही आम्बी और सेल्यूकस भी बैठे हैं। दूत का प्रवेश। सम्राट की जय हो। आओ दूत, हमारा संदेश पुरु तक पहुंचा। पहुंच गया सम्राट। हम जवाब सुनना चाहते हैं। पुरु लड़ाई के मैदान में हमारा स्वागत करेंगे। क्या वे नहीं जानते हमारी सेना कितनी बड़ी है? सब कुछ कहा महाराज। सम्राट फिर भी पुरु लड़ाई के लिए तैयार है। सेल्यूकस, सिपाहियों को कूच का आदेश दो। लगता है पुरु को सबक सिखाना होगा। जो आगे सम्राट। नीलम के किनारे सिकंदर की सेना डेरे डाले हुए है। नदी चढ़ी हुई है, तेज पानी बरस रहा है। अंधेरे में बिजलियों की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। मंच पर प्रकाश होता है। सिकंदर सेल्यूकस से बात कर रहा है। 2 महीने हो गए हैं, हमारा एक भी सिपाही झेलम नहीं पार कर सका। ये हमारी हार है सेल्यूकस, हमारी हार है। सम्राट, बरसात के दिन है, झेलम चढ़ी हुई है तथा हमारे सैनिक घबराए हुए हैं। पुरु के सैनिकों के पास हाथियों की बड़ी फौज है, जिससे हमारे सैनिक उनसे मुकाबला करने से भी डर रहे हैं। सम्राट, सिकंदर की जीते जी उसके सिपाहियों को कैसा डर? डरने से अच्छा है कि झेलम में ही डूब मरे। महाराज की जय हो। राजा अभी आपसे मिलना चाहते हैं। प्रणाम सम्राट। आइए राजा आम्बी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमारे सिपाही पुरु के हाथियों से घबराए हुए हैं। लगता है युद्ध का विचार छोड़ना ही होगा। आप ऐसा ना सोचे सम्राट, यह वर्षा हमारे लिए वरदान है। गीली मिट्टी और दलदली जमीन पर हाथियों के पैर टिक नहीं पाते। कल का दिन आपकी विजय का दिन होगा। आप केवल सेना को कूच का आदेश देने से क्या होगा? हमारी सेना झेलम कैसे पार कर पाएगी? वह आप मुझ पर छोड़ दीजिए सम्राट। पास ही एक टापू पे नदी कम गहरी है, सेना वहाँ से पार हो जाएगी। सेल्यूकस, कूच का आदेश दो। मेरा घोड़ा भी ले आओ। रात का समय है। पुरु के खोपड़े में सैनिकों पर सिकंदर की सेना का आक्रमण। पीछे से लड़ाई की आवाज आती है। लोग चीखते चिल्लाते हैं। साथ ही घोड़ों की आवाज भी सुनाई देती है। थोड़ी ही देर में सिकंदर की सवार सवारी होती है। सिकंदर जिंदाबाद! सिकंदर जिंदाबाद! बस, आज्ञा सम्राट, कैदी को पेश करो। आओ राजा पुरु, अब तो आपने सिकंदर की वीरता देख ली। वीरता नहीं, धोखा जरूर देखा। रात में चोरों की भांति आक्रमण करना आपको ही शोभा देता है। युद्ध होता है राजा पुरु, उसमें न्याय और धोखा नहीं देखा जाता। हम आपकी वीरता की प्रशंसा करते हैं। हमने अंधेरी रात में आपकी चमकती हुई तलवार देखी थी। अब आप हमारे कैदी हैं। बताइए, हम आपके साथ कैसा व्यवहार करें? जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। देखा सम्राट, रस्सी जल गई पर ईंट नहीं गई। आम्बी, आप बहादुरों की इज्जत करना नहीं जानते। पुरु, हम आपका जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। आज से आप हमारे कैद से आजाद है और हम आपका राज्य भी आपको वापस सौंप कर देंगे। मगर यह धोखा है। आपने यह राज्य मुझे देने का वादा किया। आम्बी, अपनी औकात समझो। धोखा मैंने नहीं, तुमने अपने देश के साथ किया है। और गद्दारों को सीख देना यूनानी खूब जानते हैं। राजा पुरु, आज से आप हमारे मित्र हैं और मैं ये वचन देता हूँ कि ये मित्रता जीते जी कायम रहेगी।
बड़े इस्तीफा।